ये शोहरत आम और बकाए दवाम की मश्क है। ये हमारा 11वां लेसन है इस सबक का, यानी 11 दिन कहा जा सकता है कि हमने इसको पढ़ा है। तो दर्ज झैल जुमले किस शायर या अदीब के बारे में कहे गए। अब देखिए, मैं ये एक एक लफ्ज़ आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सुना हो या ना सुना हो, समझा हो या ना समझा हो, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने सुनाया भी है और मैंने समझाया भी है। लिहाजा मश्क का ये जो है हिस्सा, ये आप खुद करेंगे, कोई समझा कोई ना समझा। अब ये देखिए, ये भी मश्क इस अंदाज से तैयार की गई है और इसी अंदाज से तैयार की जाती है कि बच्चे पढ़ने पे मजबूर हो जाए पीछे किताब से ढूंढने में। जब वो किताब ढूंढेंगे, 2-4 सफ़े उसके पीछे उसको पलटेंगे तो बहुत सी चीज़ें उनकी नज़र से गुजर जाएंगी। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर इसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है, मैं कहूँगा इसका जवाब फ़लाँ सफ़े पे लिखा हुआ है। बच्चा फ़ौरन उस सफ़े की उस सतर पे पहुँच जाता है, ना आगे देखा ना पीछे देखा, तो फ़ायदा क्या हुआ। लिहाजा आप लोग इसको खुद पढ़ेंगे और इसका जवाब मश्क से खुद लिखेंगे कि क्या कोई समझा कोई ना समझा, और वाह वाह सुभान अल्लाह करते रह गए। फिर अपनी सहर बयानी से प्रस्तान की तस्वीर खींचते थे, इसके कलम से एक जहान से लड़ाई बांध रखी। ये तो बिल्कुल आखिर में भी हमने पढ़ा है ना, लेकिन 4 खाकसार और 5वां फासला, ये आखिरी सफ़े के ज़्यादातर सवाल आते हैं, आखिरी सफ़े के सवाल आते हैं। समझ में आ गई। ये कोई समझा कोई ना समझा, और ये तो गालिब के बारे में है। सहर बयानी ये सहरुल बयान के बारे में है, मसनवी सहरुल बयान। और कलम से ये आज़ाद के बारे में है, जीम का जो जवाब है। 4 खाकसार जो हैं, ये जो पीर मर्द, उसके पीछे जो बांके और पीर मर्द का जिक्र आ रहा है, तो बांके साहब जो है वो मिर्ज़ा सरवर यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो जो पीर मर्द या जिनका है वो मीर अमन देहल भी लिखा हुआ है। ये सारे आखिरी सफ़े में से उन्होंने बना दिए, तो ये तो बहुत आसान है। एक लखनऊ के बाद वो फिर सारा का सारा इसी तरह। दर्ज झैल जुमले किन बादशाहान या मशाहिर के बारे में हैं। जिन कपड़ों में लहू की बू आए वो कसाब है, ये भी आपने पढ़ना है सारा। इसके सिरे से उस सिरे तक गर्दश की और चले गए और बैठे नहीं, उसके अंदर रंग जर था सर शर्म, ये सारे बेटा जी पढ़िए। क्याफा रोशन और चेहरा फ़रत रूहानी से। अगर मैंने ही इसको दोबारा बताना है तो फिर ये सारी की सारी मेहनत का फ़ायदा भी मुझे ही होना है। तो ये मश्क जो है, इसको ढूंढिए। पीछे हमने इतने लेक्चर इसके पढ़े हैं, तो आपको या तो है ना, अगर आपने सही मानों में पढ़े हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लम्हों में या मिनट में 2 या 3 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे उसी सफ़े पर जहाँ इसका जवाब लिखा हुआ है। क्या फाश रोशन और चेहरा फ़रत रूहानी से शगुफ्ता नज़र आता था। हिंदुस्तान के बहुत से ग्रां बहा जेवर इसके हाथ में थे। ये महमूद गज़नवी का मुझे वैसे ही बात जिक्र आ गया, ये मुझे बहुत इस पर एतराज़ है। महमूद गज़नवी हिंदुस्तान का वो बादशाह था, हिंदुस्तान का तो खैर नहीं था, ये तो गज़ना इसकी सल्तनत का नाम था। और ये डाकू नहीं था, लेकिन हिंदू इसे डाकू कहते हैं। कहते हैं ये यहाँ पे जेवरात लूटने आता था, इसे पहनने भी नहीं आते थे, उसे हाथ में पकड़ के, यही उस पर तंज की हुई है। बहरहाल खैर अपना अपना नुक्ते नज़र है। तो दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। मुसन्नफ़ ने बकाए दवाम की कितने किस्में बताई हैं। ज़ाहिर 2 बताई हैं। खूबसूरत औरतें दर हकीकत कौन थी, इसका जवाब तो आपको ज़रूर आता होगा। ईरानी शोरा को दरबार में क्यों नहीं आने दिया गया। सल्तनत में मीरास नहीं चलती, भला किसके ने कहा था। चंगेज़ खान ने कहा था जब उससे उसकी नस्ल पूछी गई थी। शेख सादी क्या कहते हुए बाहर चले गए, वगैरह वगैरह। ये सारा आपने पढ़ना है। रोज़मर्रा के मुताबिक खाली जगह पुर करें। रोज़मर्रा कहते हैं जो आम ज़ुबान होती है। ख्वाब में देखता हूँ कि गोया हवा में, आगे फिर उसको पूर्ण कीजिए, खुद ही कीजिए इसको, शाबाश। ये उसी के अंदर से जुमले लिए हुए हैं उन्होंने। पीछे उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से सवालात पूछे हुए हैं कि जो बच्चे जो हैं उसको पढ़ें और जवाब ढूंढें। इसीलिए मैं भी नहीं जानबूझ के बता रहा, मेरा मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो अगर मैं जवाबात बता दूं इसका मतलब आप पीछे जवाब ढूंढने के लिए भी पलट के नहीं देखेंगे। कम से कम जवाब ढूंढने के लिए पलट के देख लें और सफ़ा पलट लें उसका। तो ये जितने भी खाली जगह हैं उसको पूर्ण करें। ये अंदर से जुमले लिए हुए हैं और बहुत आसान जुमले हैं, तो इसको आपने वहाँ से करना है। फिर दर्ज जुमलों की वजाहत करें। कोई ऐसा जुमला या लफ्ज़ तो रह ही नहीं गया जिसकी मैंने वजाहत नहीं की हुई। लिहाजा दोबारा से एक ही बात को दोहराना जो है, ये मैं स्टेज का सफ़ा नहीं पलटा अभी तक, हाँ ये था, तो वो नामुनासिब भी लगता है। और फिर वो ऐसे ही लगता है कि जैसे सुनने वाले हैं जो बच्चे, वो बिल्कुल ही बेबहरा हैं और बिल्कुल ही बेइल्म है और उन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि ये कहाँ से पढ़ा है। तो ये दूसरी वो आलम यादगार की बका, ये सारा अंदर से लिया हुआ है। इसको पढ़िए शाबाश, और इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। और फिर उसने कहा है सवाल नंबर 6 के इसको अल्फाज को जो है तरतीब से लिखे और माने भी इसके
वाज़े करें। ये जो मश्क होती है दरअसल वो इम्तिहान होती है उस सबक का। तो मश्क का मतलब ये नहीं होता कि ये काम जो है वो, वैसे तो हमारे फ़राइज़ में शामिल है आपको हर चीज़ समझाना, लेकिन ये तो उस सूरत में होगा ना जब आपको इसका जवाब कहीं से ना मिले, तो ना किताब से मिले, तहरीर से ना मिले, मेरे लेक्चर से ना मिले, तो फिर तो हम हैं उसके कसूरवार। और अगर लेक्चर, किताब, तहरीर और बहुत सी और किताबों में उसका जवाब मिल सकते हों, तो फिर कुछ फ़राइज़ आपके भी तो बनते हैं ना, इसके जवाबात वहाँ से ढूंढिए और माने भी लिखिए। सब कुछ ये मैंने बताया हुआ है सारा का सारा, मैं दोबारा नहीं जानबूझ के बता रहा। फिर इसके अंदर इमदादी अफ़ाल या मुआवन फ़ेल है, वो आपको मालूम है कि मैंने आपके लिए पूरा लेक्चर एक इमदादी अफ़ाल का रखा हुआ है कि असल फ़ेल के साथ जो दूसरा फ़ेल लग के जुमले को ज़्यादा बाअसर और बामाना बनाता है वो इमदादी फ़ेल होता है, उसी की जमा इमदादी अफ़ाल है। तो वो ये चूँकि अब लिखा हुआ है नीले रंग में, और नीले रंग में ही लिखा हुआ है, और मैं इस वक्त लाइट की कमी की वजह से ना मेरे लिए उसको पढ़ना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ये मैं लेक्चर अलबत्ता आपको शुरू में दे चुका हूँ, ये मौजू आपको पहले भी आता है। फिर उन्होंने कहा 5 ऐसे जुमले लिखे जिसमें इमदादी फ़ाल आए हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं बड़े आराम से, समझदार बच्चे हैं आप बना सकेंगे। नहीं भी बनाएंगे तो मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा, वैसे आपकी हेल्पिंग बुक से भी लिखा होगा और आपको बाद में मेंशन भी कर दूंगा मैं। और अपने किसी दिलचस्प ख्वाब का हाल बयान करें, ये तो मेरा ख्याल है मैं आपसे ना ही पूछूं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो पूरी इजाज़त है। एक पैराग्राफ से ज़्यादा इसका जवाब नहीं होना चाहिए, ये इम्तिहान में हो सकता है आ जाए, तो ये अगर आ जाए तो इसके 4 नंबर पक्के होने चाहिए। बेहतरीन अंदाज से कोई एक ख्वाब जो है उसको लिखना सीख लीजिए, ये क्रिएटिव राइटिंग में आ जाता है। तो अब मैं असल में 11 लेक्चर्स थे, इनमें से आधे मैंने इकट्ठे दिए हैं, आधे तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे इसमें अब बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए मैं जल्दी मैंने इसको ख़त्म किया। लेकिन ये जो मश्क का कोई एक सवाल और एक लफ्ज़ तक ऐसा जिसकी मैंने पीछे वजाहत नहीं की हुई, आपको अच्छी तरह पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कि कभी कोई लफ्ज़ ऐसा छूटा नहीं। कोई हाँ कोई गलती से रह गया हो वो अलहदा बात है, कभी रवानी में इंसान, मैं भी ज़ाहिर है मुझसे भी गलती हो जाती है, कभी रवानी में कोई लफ्ज़ गलत बोला जाता है, कभी रवानी में कभी तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता है, लेकिन मजबूरी ये है कि अब क्लासरूम में तो हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑनलाइन में हमें टाइम का भी ख्याल करना पड़ता है कि कितना टाइम की जो वीडियो बनाएंगे तो वो अपलोड आसानी से हो जाएगी और उसमें मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस वजह से कभी कभार ध्यान कभी किताब पे रहता है, कभी मोबाइल पे रहता है, कभी दरमियान में कॉल आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो बड़ी डिस्टर्बेंस के साथ उन गलतियों की ये वजूहात होती हैं। तो कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाऊँ, फिर भी कोई गलती रह गई हो तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आप इसे तवज्जो से पढ़ें। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला मालूमाती मज़मून है, तहकीकी मज़मून है और तारीख़ी मज़मून है, यानी इसमें तारीख़ का बड़ा ज़िक्र है। तो हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म किया है हमने, इसके बाद अगला लेसन हम जब उसकी बारी आएगी तो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।